नवंबर 2024 में संभल जिले में हुई हिंसा की मास्टरमाइंड सारिक साठा के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को उसके दीपा सराय स्थित घर पर कुर्की की गई। कोर्ट ने सारिक के घर की कुर्की का स्थायी वारंट जारी किया है। सारिक साठा पर कुल 69 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, आर्म्स एक्ट और नवंबर 2024 की संभल हिंसा से जुड़े मामले शामिल हैं। वर्तमान में सारिक साठा विदेश में मुंबई में सक्रिय हैं। 24 नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद के आसपास स्थानीय अदालत के आदेश पर सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। पत्थरबाजी, आगजनी और गोलाबारी के दौरान हुई जांच पुलिस में एसआईटी ने पाया कि इस हिंसा के पीछे सारिक साठा का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया है। पुलिस के अनुसार सारिक ने हथियारों की आपूर्ति और स्थानीय सहयोगियों के जरिए हिंसा को भड़काने में भूमिका निभाई। उस पर पिछले कई वर्षों से अपराध की दुनिया से जुड़ने के आरोप हैं, जिसमें हत्या, हथियारों की तस्करी और उत्पीड़न जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। सारिक साठा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है और उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा चुका है। पुलिस अब इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए उसे विदेश से पकड़ने का प्रयास कर रही है। उसके खिलाफ विभिन्न धारा व थाना क्षेत्रों में नई एफआईआर दर्ज की गई हैं और अदालत ने उसके घर की कुर्की साथ ही गैंग की संपत्ति जब्त करने के आदेश भी दिए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने इलाके में मुनादी करवाई और सारिक साठा के घर की कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और हिंसा में शामिल जिम्मेदारों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए उठाया गया है। के आदेश की कार्रवाई की जा रही है, क्या है पूरा मामला? ये 84 बीएनएस में माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया जा रहा है और फरार अभियुक्त से इस मकान को आइडेंटिफाई किया गया था और इसके संबंध में माननीय न्यायालय का आदेश जो प्राप्त हुआ है, आज उसका अनुपालन मौके पर कराया जा रहा है। सर, कितनी जगह पर उसकी कुर्की किया जाएगा? कितना मंजिला मकान है? इस पूरे मकान में अभियुक्त का जो अंश है उसके अंश तक कुर्की की जाएगी। कितनी फोर्स लगाई गई है? आप देख रहे हैं पूरे जनपद की फोर्स लगी हुई है और राजस्व प्रशासन की टीम लगी हुई है, जिसके साथ जो है आज इस कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। सर, इस घर में और कोई भी रह रहा है? अभी कोई सामने नहीं आया है और अभी जब कार्रवाई प्रारंभ होगी तब उन्हें बुलाया जाएगा। कार्रवाई की जा रही है, क्या है पूरा मामला? जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड सारिक साठा, जो कि यहाँ से 2020 में भारत से फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से भाग के दुबई चला गया था। उस व्यक्ति की कई राज्यों की पुलिस को तलाश है। इसके ऊपर 69 मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसका ये मास्टरमाइंड है। जंगी ऐप के माध्यम से अपने गुर्गों से बात करता था। इसका एक गुर्गा, मुख्य गुर्गा जिसका नाम गुलाम है, वो अभी वर्तमान में मुरादाबाद जेल में बंद है। इन सब लोगों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है और वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया था। इसके आधार पे ये कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है। जिस मकान में वह स्वयं अपनी पत्नी के साथ में रहता था, उस मकान को कुर्क किया गया है। बाकी जो इसके रिश्तेदार रह रहे हैं उन भागों को छोड़ दिया गया है और अब इसके खिलाफ परमानेंट वारंट इश्यू भी हो गया है। इसके आधार पे रेड कॉर्नर नोटिस भी है, वो भी इश्यू करवाया जाएगा और इसको जल्दी गिरफ्तार करके भारत लाके माननीय न्यायालय के सामने पेश भी करवाने के प्रयास किए जाएंगे। और बाकी इनके ऊपर जो मुकदमे हैं उनमें ट्रायल इन एब्सेंशिया, मतलब इसकी मौजूदगी नहीं होने के बावजूद इन सभी मुकदमों के अंदर जो ट्रायल है वो जारी रहेगा और इसको ट्रायल इन एब्सेंशिया में इसको सजा भी सुनवाई जा सकती है। उसके लिए प्रभावी पैरवी जनपद पुलिस के द्वारा की जा रही है।